रॉक एंड रोमन रेंस ने निकाल दिया सेथ एंड कोडी का चमड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड आज की रॉ दोस्तों रॉक एंड रोमन रेंस का नाम लिखी जाएगी रॉ बिफोर रेसलमेनिया। सेथ एंड कोडी एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड बाय ट्राइबल चीफ एंड द फाइनल बॉस। तो गाइज आज की रॉ जो है वो अभी अभी खत्म हुई है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। और गाइज जो कुछ मैंने देखा ना, रूह कांप गई है। बेल्ट से मारा गया कोडी एंड सेथ को, चमड़ा तक निकाल दिया गया, बिल्कुल पीठ लाल, कोडी स्तब्ध और गाइस सेथ मूर्छित, बहुत गंदे तरीके से पीटा है। आज की रॉ के अंदर दोस्तों सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखी थी वो थी गाइस ब्राह्मा बुल द रॉक की एंट्री। रॉक दोस्तों ब्रुकलिन से लाइव देखने को मिल रहे हैं और गाइस खास चीज क्या थी, उनकी एंट्रेंस पर उन्हें काफी अच्छा सपोर्ट मिला। हर कोई चिल्ला रहा था रॉक की और एंट्रेंस भी क्या ही थी। यहां दोस्तों जो हमारे अपने रॉक है रिंग के अंदर आकर सबसे पहले कोडी के ऊपर शॉट लेते हैं, ये चीज कहते हैं योर बॉय ब्लीड, तुम्हारा लड़का खूनम खान हो गया लास्ट वीक जब मैंने उसका सर फोड़ा बस के ऊपर। यहां रॉक कहता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बेल्ट से उसे मारूंगा और मैंने वो पूरा किया, लेकिन एक चीज जो रह गई वो थी मामा रोड्स के आंसू मिसिंग रहे वरना तृप्ति मिल जाती। रॉक आगे कहते हैं कि रॉक इज मैन ऑफ हिज वर्ड, यानी कि वो शब्दों का पक्का है और जो कुछ उसने कहा था डेफिनेटली किया। कोडी क्राई बेबीज को शायद ये चीज पसंद ना आए। ऐसे में दोस्तों वो आगे क्या चीज कहते हैं कि एक फुटेज देखिए जो चीज रॉक को काफी दुख दी है। और ये फुटेज तब की थी जब दोस्तों बीती रॉ में उन्होंने कोडी की पिटाई की थी और बच्चे रो रहे थे। रॉक कहते हैं कि वो भी 3 बेटियों के पिता है और वो समझते हैं इस गम को, लेकिन आगे दोस्तों कुछ गाली देते हैं। वो शायद से चीज बोले फक एम किड्स और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि सम मोमेंट्स लाइफ में करना पड़ता है। फिर उसके बाद दोस्तों वो ये चीज़ कहते हैं कि उन्होंने प्रो रेसलिंग को फिर से कूल बनाया। ये उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी एक इंटरव्यू में और आज फिर से वो चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं कि रेटिंग्स जो है स्काई रॉकेट हो चुकी है, ऊपर जा रही है, पैसा बन रहा है। और आज की रॉ जो है मैं बताना चाहूंगा ऑफिशियली लार्जेस्ट गेट एवर है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग आज की रॉ के अंदर बैठे हुए थे। लगभग 15,000 लोग दोस्तों अवेलेबल थे, जिस पर दोस्तों फिर से रॉकी की चैन लगती है। वो कहते हैं फाइनली ब्लड इज शेड, फाइनली रेसलमेनिया 5 दिन दूर है और फाइनली बॉस हैज कम बैक टू ब्रुकलिन। इसके बाद दोस्तों रॉकी कहते हैं वो अकेले नहीं आ रखे हैं, जिस पर ट्राइबल चीफ की भी एंट्री होती है। यहां दोस्तों ट्राइबल चीफ ने आते सारी ये चीज कही ब्रुकलिन एक्नॉलेज मी। उसके बाद वो कहते हैं कि शायद से आप लोगों ने मेरी बायोग्राफी देख ली होगी, लेकिन उस बायोग्राफी में ये चीज पता चली है जो कि मेरी शर्ट के ऊपर, मेरी हुडी पे और भी लिखी है, वो है फैमिली अबव ऑल, जिस पर लोग यीट करते हैं और रोमन कहते हैं नो यीट। इसके बाद वो अपनी बातों को रखते हैं और आगे ये चीज कहते हैं कि देखो आई एम ट्राइंग टू कवर समथिंग, प्लीज शट अप। आगे वो कहते हैं कि देखो ये जो कजन है इसको मैं थैंक्स करने आ रखा हूं, इसने जो कुछ किया है ना उसकी वजह से रेसलमेनिया का मेरा जो मैच रहेगा सबसे इजीएस्ट रहेगा। और जिस तरीके से इसने उसके खून निकाला वो सोने पर सुहागा था। आगे वो ये चीज कहते हैं कि कोडी जो है वो बेसिकली देख कर आया है मुझे। वो कहते हैं कि 2020 में जब मैं अपने ट्राइबल चीफ एरा की शुरुआत करता हूँ किसी दूसरी कंपनी में था एंड ही इज डूइंग नथिंग। बेसिकली दोस्तों AEW के डबल और नथिंग का उन्होंने मजाक उड़ाया। और उसके बाद वो चीज़ कहते हैं कि वो देखम दाखी में इधर आ गया और अब उसे क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि चीज़ें कैसे रन करती है, दिस इज आवर बिजनेस। एंड आगे कुछ कह पाता है कि सैथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। सैथ रॉलिंस कुछ शील्ड के स्टाइल में फिर से देखने को मिलते हैं। वहां दोस्तों सैथ रॉलिंस ने आते सार ये चीज़ कही कि आज बिगेस्ट रॉ का मेन इवेंट देने वाले हैं और वो रॉक को चैलेंज करते हैं। इसके बाद दोस्तों सैथ कहते हैं वो जानते हैं कि रॉक के पास गोटियां नहीं है और शायद से रोमन के पास हो, तो रोमन को भी चैलेंज है। दोनों में से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि दोस्तों सोलो सिकोआ आगे हो गए। सोलो सिकोआ ने कहा कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। सैथ कहते हैं ठीक है मैं फाइट करने के तैयार हूं। लेकिन उसके बाद दोस्तों रॉक एंड रोमन ने बड़ा पाइप बॉम्ब गिराया। वो रॉक जो है हमारे वो ये चीज़ बोले हैं कि ये जो मेन इवेंट रहेगा कोई आम मैच नहीं बल्कि सोलो वर्सेस सैथ एक ब्लड लाइन रूल्स मैच रहेगा। तो इसके अंदर दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती थी और गाइस ब्लड लाइन रूल्स मैच रहा था। लेकिन गाइस जो कुछ एंड में हुआ वो काफी शॉकिंग था। तो गाइस हुआ क्या, इसके बाद हम लोगों ने रिया रिप्ली का इंटरव्यू देखा जिसके अंदर दोस्तों दिखाया जाता है कि रॉ से पहले ये जो इंटरव्यू रहता है इसके अंदर बैकी घुस आती है, दोनों के बीच में दोस्तों कैट फाइट हो जाती है, लेकिन वहां जो बॉडीगार्ड थे इन दोनों को रोक लेते हैं।
यहां अब जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है ना गाइस, वो था गाइस कोफी किंगस्टन जेवियर वुड्स का मैच, जो कि गाइस फेस कर रहे थे दोस्तों अपने मित्रों के साथ मिलकर, यानी कि DIY के साथ मिलकर द जजमेंट डे को। मैच के अंदर दोस्तों नहीं जीत पाए, जजमेंट डे इसमें विजय प्राप्त कर गई है। यहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर के ऊपर अपडेट मिल गई। रोमन कहते हैं कि वो एरिना को छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें स्पीच तैयार करनी है पॉल हेमन के लिए, क्योंकि वो पॉल हेमन को इंडक्ट करने जा रहे हैं। पॉल हेमन को दोस्तों रॉक जो है वो एक तरीके का शाउट आउट भी देते हैं, दोनों हाथ वाथ मिलाते हैं और सेगमेंट हो जाता खत्म। तो रोमन रेंस जा चुके थे एरिना से, और ये चीज भी पता चल चुकी थी कि ब्रॉक लेसनर हॉल ऑफ फेम में नहीं होने वाले, क्योंकि जो बंदा उन्हें स्टेज पर बुलाएगा, इंडक्ट करेगा, वो है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। यहां दोस्तों चैड गेबल सेमी ज़ेन को तैयार कर रहे हैं परफॉर्मेंस सेंटर में। और गाइज अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों जजमेंट डे का मिलना एस्कोबार की टीम से। तो यहां दोस्तों हल्की सी ऊंच नीच हो गई थी, क्योंकि डोमिनिक ने बिना पूछे रिया रिप्ली के वहां एस्कोबार की टीम को बुला दिया था, लेकिन उसके बाद चीजें सॉर्ट आउट हुई। कुछ देर बाद दोस्तों डेमियन प्रीस्ट से मिलाया जाता है दोस्तों अंड्राडे को, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके का आप कह सकते हैं कोलिशन है। दरअसल रिकोशे को रोकने की जिम्मेवारी अंड्राडे को दी गई है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब सेमी ज़ेन का मैच। सेमी ज़ेन का दोस्तों जो आज का मैच था ना, वो था गाइज हमारे रीड के खिलाफ, लेकिन मैच के बीच में दोस्तों चैड को पीटते हुए नजर आते हैं गंथर, और गंथर को देखते ही सार वो अपने कोच को बचाने जो आते हैं सेमी, लेकिन गाइज वहाँ सेमी की ही पिटाई हो जाती है लाते लाते, और गाइज इवन उन्हें वहाँ जो स्क्रीन रहती है उसके ऊपर भी मारा जाता है। सेमी उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सर पर बेल्ट दे मारते हैं गंथर। अब गाइस जे उसो देखने को मिल रहे हैं, जो कि देखने को मिल रहे हैं लिल वैन के साथ। लिटरली दोस्तों बड़े बड़े रैपर्स के साथ दिखाई देते हैं जे उसो, और लिल वैन ने तो ये चीज कह दी कि रेसलमेनिया के अंदर वो अपना एक्सक्लूसिव सॉन्ग लेकर आने वाले हैं। अब गाइस जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं वो था आईवी नाइल एंड गाइस मैक्सिम डुपरी का मैच, जो कि हो रहा था दोस्तों इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस के साथ में। इंडी हार्टवेल दोस्तों यहाँ टैग नहीं देती है, और यहाँ हल्की सी नोकझोंक हो जाती है उनकी अपनी दोस्त यानी कि कैंडिस के साथ, और इंडी की वजह से दोस्तों उन्हीं का रोल अप लग गया। मैक्सिम डुपरी मैच को जीत गए। मैक्सिम डुपरी आईवी नाइल की जीत हुई। यहाँ दोस्तों सैथ रॉलिंस को जैसे कहते हैं कि आज वो उनकी बैक देखने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन इवेंट में अगर कुछ ऊंच नीच हुई जे उसो वहां आ जाएंगे, शायद खुश हो जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों कब्र खोद कर बैठे हैं। लिटरली दोस्तों एक मेमोरियल उन्होंने रखा हुआ था, वही चीज कहते ही मेमोरियल जो है सैथ का होने वाला है। सैथ जो कि काफी टाइम से चैंपियन है, वो दो नावों पर सवार है, और इस बारी की रेसलमेनिया जो है वो उनकी बेकार रेसलमेनिया रहेगी और नाम रहेगी ड्रू मैकिंटायर के। यहाँ दोस्तों रिकोशे का मैच देखने को मिल रहा है, और गाइस क्या ही मैच था, आईवार के खिलाफ मैच था, और हम लोगों को दोस्तों एक लंबे टाइम के बाद रिकोशे अपनी फुल पावर में देखने को मिले, और गाइस मैच को उन्होंने जीता है। इवन एक जगह पर उन्होंने आईवार को उठा भी दिया था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बैकी लिंच का कॉल्ड आउट, रिया रिप्ली को कॉल्ड आउट था। रिया रिप्ली आकर भिड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम पियर्स ने बॉडीगार्ड ला रखे थे, दोनों को छुड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बैक स्टेज भी इनकी ब्रॉल हो जाती है। यहाँ दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है वो था गाइज हमारी अपनी WWE की डैमेज कंट्रोल का मैच। तो डैमेज कंट्रोल का मैच दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है शेना बेजलर, ज़ोई स्टार्क एंड गाइज टेगन नॉक्स के खिलाफ। तो गाइज मैच की बात करूं तो इस 6 वुमेन टैग टीम मैच काफी अच्छा था, और इसके अंदर दोस्तों डैमेज कंट्रोल की जीत हुई। डैमेज कंट्रोल दोस्तों काफी अनस्टॉपेबल टीम बन चुकी है। अब जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं गाइस वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो इस बारी रॉ के अंदर हम लोगों को प्रीव्यू नहीं देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों अगली जो रॉ रहेगी वो रेसलमेनिया के बाद रहेगी, और वो बिल्कुल आप कह सकते हैं नॉन प्रीव्यू वाली रॉ रहती है। काफी सरप्राइजेस उसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ सीधा मेन इवेंट देखने को मिल रहा है सोलो वर्सेस सैथ ब्लड लाइन रूल मैच। कोडी रोड्स अवेलेबल नहीं थे, ये चीज शुरुआत में बता दी गई थी। मैच शुरू होता है और मैच के अंदर दोस्तों सोलो की गंदी पिटाई होने लग जाती है, एंड आते आते सोलो की हालत खस्ता हो गई थी। बीच बीच में सोलो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है, टेबल के ऊपर उन्हें पावर बॉम्ब लगता है, और उसके बाद दोस्तों उन्हें लग जाता है स्टॉम्प। यहाँ दोस्तों पिन फॉल हो पाती, इससे पहले दोस्तों सोलो रोल अप करके बाहर निकल जाते हैं। रिंग के अंदर आते जिमी, और जिमी किक कर देते हैं हमारे अपने रॉलिंस को। और इस दौरान क्या चीज देखने को मिलती है गाइज कि गाइज वहां आ जाते हैं जेउसो, जो कि अपने भाई को टेक आउट करते करते ले जाते हैं रैंप के ऊपर, और जैसे ही रैंप से दोस्तों अंदर की ओर फेंकते हैं उन्हें, वो भी जाते हैं, और फिर जेउसो दोस्तों गिरते हैं वहां मुंह के बल। समझ नहीं आता है हुआ क्या। अब आ चुके हैं रॉक, जो कि गाइस पीटते पीटते आ चुके हैं दोस्तों जे को, और जे को दोस्तों वापस अंदर डाल देते गोरिल्ला पोजीशन पर। फिर बढ़ते हैं रॉलिंस की तरफ। रॉलिंस रिंग में मुस्कुराते थे। रॉलिंस ने इससे पहले कहा था, हल्का सा जो इनका इंटरव्यू हुआ था, कि ही गॉट प्लान बी, और शायद उनका प्लान बी ये था। यहाँ दोस्तों मुस्कुराते हैं और कोडी रोड का थीम सॉन्ग प्ले होता है। कोडी रोड दोस्तों बहुत तगड़ी पिटाई देते हैं वहां रॉक को, पीटते पीटते दोस्तों दोनों भाई मिलकर उन्हें ले जाते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर। यहाँ दोस्तों कोडी उन्हें
रॉक बॉटम लगाना चाहते थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वहां रोमन रेंस आ गए। रोमन रेंस ने दोस्तों वहां पूरा का पूरा पासा पलट दिया। सेथ रॉलिंस को दोस्तों लगाया सुपरमैन पंच, और फिर दोस्तों जो कोडी उन्हें स्पीयर लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों रॉक ने जो कुछ किया, लिटरली रूह कंपाने वाला था, गूज बम लाने वाला था। रॉक ने दोस्तों बेल्ट निकाली जो कि कोडी की थी, नीली कलर की बेल्ट थी। वो उससे दोस्तों पिटाई करने लग जाते हैं कोडी की, सेथ की, और बड़ी चाट चाट की आवाज आती है। असलियत में मारा जा रहा था और लिटरली दोनों की पीठ लाल हो रही थी, लेकिन यहां वो नहीं रुकते, वो रोमन को पकड़ाते हैं, फिर रोमन मारते हैं सेथ एंड कोडी को, और इतनी जोर जोर की आवाज आई कि गाइस वहां सन्नाटा छा गया। इस दौरान दोस्तों ये चीज भी देखने को मिलती है कि सेथ उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा शॉट्स वहां मारे जाते हैं। फिर कोडी उठने की कोशिश करते हैं, उन्हें सोलो पकड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर दोस्तों मौका मिलता है रॉक को मारने का। रोमन कहते हैं कि अब मैं चाहता हूं कोई मुझसे बेल्ट ले, लेकिन कोई भी नहीं ले सकता क्योंकि मैं हूं सर्वोपरि। इस दौरान दोस्तों रॉक मुस्कुराते हैं और हम लोगों को देखने को मिलता है फिर रोमन रिंग के अंदर जाकर अपनी बेल्ट उठाते हैं और गाइस जो रॉक है वो अपनी ये ब्लू कलर की बेल्ट उठाते हैं, दोनों भाई गले लगते हैं, और गाइस जाते जाते रॉक के खत्म होने से पहले एक और शॉट कोडी को मारा जाता है। तो कोडी की दोस्तों बहुत गंदी पिटाई हुई, इतनी बुरी पिटाई थी, चमड़ा निकल गया गाइस, लाल निशान पड़ गए हैं, और ऐसा ट्वाइस इन अ रो हुआ है कि कोडी पिटे हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं कोडी पूरे तरीके से अंडरडॉग बन चुके हैं। और इस वक्त दोस्तों यही चीज लग रही है कि रॉक एंड रोमन की टीम बहुत ज्यादा ओपी है। तो देखेंगे दोस्तों अब आगे होता क्या है, लेकिन जिस तरीके से आज पिटाई हुई है रॉक एंड रोमन रेंस की तरफ से, ये टीम काफी अनस्टॉपेबल लग रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वेल दोस्तों आपको क्या लग रहा है, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, रॉक रोमन का या फिर कोडी सेथ का? आज का सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।